तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सशक्तिमान परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। हम पर दया कीजिए और ये वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा सब बातों में हमारा मार्गदर्शन करे और वह हमारे हृदय पर राज्य करे और आपकी दृष्टि में हमें ग्रहण योग्य बनाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं आप लोग के सामने पढ़ लूँगी प्रेरितों के कार्य, उसका 11:1 से 18 वचन। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आराम से क्रम अनुसार कह सुनाया, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे और यह शब्द भी सुना, हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा
और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा वचन में से भजन संहिता 98 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक। आपके सामने पढ़ूंगा भजन संहिता 98 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक। यह यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरिया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं पढ़ूंगी पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके 23वें वचन से 4थे आयत के 4थे वचन तक। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अभी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि वह जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है।
प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 21 आयत से 26 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 21 to 26। हे प्रभु क्रिस्ट आपकी महिमा हो। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से आज संडे के दिन ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना महिमा स्तुति कर सकें और उसके वचन को पढ़ सकें। और आज का जो दिन है वो 5th संडे आफ्टर ईस्टर, और आज का जो थीम है लेक्शनरी कंसार, जीसस प्रॉमिसेस दैट स्पिरिट ऑफ ट्रुथ एंड लव विल कम टू ड्वेल इन द चर्च। यीशु मसीह ने ये वचन दिया कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास करने के लिए आएगा, अर्थात सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया को दिया जाएगा। और हमने आज जो इसके लिए बाइबल के पाठ पढ़े हैं, पुराने नियम से हमने भजन 148 पढ़ा, नए नियम में हमने प्रेरितों के काम 11:1 से 18, पहला यूहन्ना उसका 3:23 से 4:4 तक जो है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:21 से 26 तक हमने पढ़ा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये प्रतिज्ञा दी थी कि वो तुम्हें एक जो है कि मैं तुम्हें एक सत्य का आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा जो पिता की ओर से आएगा जो है। तो जब हम यूहन्ना 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर पाते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के लिए चेलों को तैयार करते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। उसके बाद चेले पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, हम नहीं जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग सत्य मैं हूँ और मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। तो इस तरह से हम 14वें अध्याय को पढ़ सकते हैं, इसको डिटेल में अच्छे से जो है कि किस तरह से चेलों से बात होती है प्रभु यीशु मसीह की। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उन्हें पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा करते हैं, और ये पवित्र आत्मा ना केवल चेलों के लिए था बल्कि ये पवित्र आत्मा पूरे चर्च के लिए था, पूरे कलीसिया के लिए था। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था चेलों को कि मैं तुम्हें एक सत्य का आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। तो पवित्र आत्मा कौन है, होली स्पिरिट क्या है या कौन है? पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक तीसरा जो हिस्सा है, तीसरा हिस्सा, जैसे हम पिता परमेश्वर को जानते हैं, हम पुत्र को जानते हैं, तो पिता और पुत्र के साथ पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। तो वो त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है जो है।
और अलग अलग समयों में या अलग अलग समयों में या कई बार एक साथ हम तीनों को नए नियम में और पुराने नियम में जो है हम देखते हैं। लेकिन पुराने नियम में अधिकतर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर यहोवा के रूप में ही परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, और बहुत बार पवित्र आत्मा का काम भी दिखाया, बहुत बार यीशु मसीह को भी दिखाया गया। लेकिन मेनली जो काम था वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का था, परमेश्वर यहोवा के रूप में। नए नियम में हम देखते हैं सुसमाचारों में कि यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा था, लेकिन जो काम था वो यीशु मसीह के का जो काम था वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट किया गया कि किस तरह यीशु मसीह ने आत्मा में परिपूर्ण होकर अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी। लेकिन जब हम सुसमाचारों के बाद प्रेरितों के काम या अन्य पत्रियों में हम देखते हैं तो हम टोटली जो है वहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वहाँ पवित्र आत्मा के काम को हम देखते हैं। और अब जो क्या है, जब कलीसिया की स्थापना होती है तो अब कलीसिया में डायरेक्टली जो है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा वहाँ पर काम कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा लोगों से बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा लोगों को कायल कर रहा है, पवित्र आत्मा लोगों को चंगाई प्रदान कर रहा है। लेकिन इन सब में जो है पिता भी मौजूद है, पुत्र भी मौजूद है, यानी यीशु भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में दिया गया था अब वो वहाँ पर काम कर रहा है। तो चर्च को पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है? क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे, और प्रभु यीशु मसीह उससे पहले जो है चेलों को ये कहते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें समझाएगा और मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा जो है वो बहुत ही जरूरी था, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही कलीसिया का निर्माण हुआ है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने किसी भी चर्च का निर्माण नहीं किया था, ना उन्होंने कोई कलीसिया बनाई थी, लेकिन पवित्र आत्मा जब भेजा गया, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा पेंतीकोस्त के दिन, और चेलों के ऊपर जो है पवित्र आत्मा आया। उसके बाद कलीसिया का निर्माण प्रभु परमेश्वर ने किया, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा चेलों के को इस्तेमाल करने के द्वारा उस कलीसिया का निर्माण हुआ। तो पवित्र आत्मा सहायक है जो पिता के द्वारा भेजा गया है। अगर हम 14वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 26वीं आयत में कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पिता परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा को भेजा गया है, और इसलिए भेजा गया है कि वो सब बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं वो हम सब लोगों को, कलीसिया को सिखाए और समझाए जाए। तो पहली बात कि पवित्र आत्मा सहायक है जो पिता के द्वारा भेजा गया है। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा कलीसिया में दिया गया है वो कलीसिया की या किसी व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि कलीसिया के अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा को दिया गया है। और हम देखते हैं 11वें अध्याय में भी किस तरह से पतरस से अन्य चेले नाराज होते हैं कि वो अन्य जातियों में गया था और वहाँ उसने भोजन किया, वहाँ लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, और वो सोचते थे कि शुरू में कि पवित्र आत्मा सिर्फ चेलों के लिए है और चेलों के तक ही सीमित है या कलीसिया तक ही सीमित है। लेकिन पवित्र आत्मा जो है या उसकी जो सेवा है वो पूरे संसार के लिए है, वो हर व्यक्ति के लिए जो उस पर विश्वास करता है। तो दूसरी बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है और वो मनुष्यों की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं भेजा गया है। पवित्र आत्मा जो है कलीसिया में हम देखते हैं कभी भी वो परमेश्वर और पुत्र का निरादर या उसका विरोध नहीं करता है। और इसलिए पहला यूहन्ना जो 4 हमने पढ़ा वहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो कि वो विश्वास में है या नहीं। तो पवित्र आत्मा की जो सेवा है वो बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि वो पिता की ओर से निकला है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया है, और वो परमेश्वर की महिमा के लिए आया है, वो पुत्र की महिमा के लिए आया है। और इसलिए जो है हम जब प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं तो अधिकतर हम पवित्र आत्मा के काम को देखते हैं, और जहाँ पवित्र आत्मा होता है वहाँ परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, वहाँ चंगाइयाँ होती हैं, वहाँ लोग उद्धार पाते हैं, वहाँ नए नए लोग जुड़ते हैं, नई नई कलीसिया के लोग
जो है चाहे वो अन्य धर्म से हो या अन्य विश्वासी हो, वो उस जगह पर एकत्रित होते हैं, उस कलीसिया से जुड़ते हैं, उस जगह पर आते हैं जहाँ पे उन्हें परमेश्वर का आत्मा महसूस होता है। तो आज हम जो मसीह लोग हैं, हमारे लिए भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। और प्रभु का वचन कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो आज हम हर एक कलीसिया के जो लोग हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है और इसलिए जो है हमें आत्मा के अनुसार चलना है, क्योंकि हम कलीसिया हैं। कलीसिया कोई एक व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन हम सब लोग मिलकर कलीसिया का निर्माण करते हैं और हम सब के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है। हमारे अंदर आत्मा के फल होना बहुत ही जरूरी है। जिस कलीसिया में आत्मा का काम होता है, जिस कलीसिया में आत्मा के फल होते हैं, उस कलीसिया में परमेश्वर बहुत सारी आशीषें देता है ना। उन लोगों को, उस कलीसिया से जुड़े हुए लोगों को परमेश्वर बहुत आशीषित करता है जो जहां पर पवित्र आत्मा काम करता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की जरूरत को नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि बस बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और हमें पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में या हमारी कलीसिया में जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग अपने चर्च के नियम, ये हमारा नियम है, ये हम इसको तोड़ नहीं सकते, ये ऐसा होता आ रहा है, हम इसको ऐसा ही करेंगे, जो है इन उलझनों में लगे रहते हैं और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को कभी ना मानते हैं, ना कभी मांगते हैं और ना कभी प्राप्त करते हैं और ना ही कभी उस आत्मा से भरने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो है आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें जो पवित्र आत्मा दिया गया है वो हमें अपने अंदर उस आत्मा को ग्रहण करना है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हमारे शरीर से, हमारे वचन से, हमारे मन से जो है वो आत्मा के फल निकलेंगे या आत्मिक बातें हमारे मुंह से निकलेंगी जो है। और जो कुछ हमारे मन में होता है वही बाहर आता है। अगर हमारे मन में शैतान का काम हो रहा है या शैतान का आत्मा है तो हमारे मन से जो है बुरी बुरी बातें निकलेंगी, झूठ निकलेगा, धोखा निकलेगा, फरेब निकलेगा और तरह तरह के पाप निकलेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हमारे अंदर से परमेश्वर की बातें निकलेगी, परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, एक दूसरे को उत्साहित करना, एक दूसरे की प्रशंसा करना, एक दूसरे को बढ़ावा देना, एक दूसरे के साथ सहनशील होना, क्षमा करना, प्रेम के साथ रहना, धीरज के साथ रहना, आनंद के साथ रहना, ये हमारे जीवन में आएगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है और यदि किसी कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है तो उस कलीसिया में लड़ाई झगड़े और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी जो है। और वो संसारिक लोग संसारिक बातों में ही लड़ते रहेंगे। संसारिक लोग संसारिक चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाएंगे। संसारिक लोग जो है या शारीरिक लोग वो सिर्फ दुनिया की चीज़ों पर ध्यान लगाएंगे कि ये कैसे, वो कैसे, ये नहीं, वो नहीं, जो है हमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया या उसने ऐसा कर दिया। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो हर समय जो है अपने दिमाग, अपना मन, अपनी बातें, वो आत्मिक बातों के ऊपर अपना ध्यान लगाएगा, वो आत्मिक बातें बोलेगा, क्योंकि जो कुछ मनुष्य के मन में होता है वही उसके शरीर में दिखाई देता है, उसके एक्शंस में दिखाई देता है, उसके हाव भाव में दिखाई देता है और वो इसके शब्दों में भी दिखाई देता है। तो परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है ताकि हम उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, उससे अपने आप को पवित्र करें। कलीसिया में पवित्र आत्मा जब होगा तो तभी कलीसिया फूलेगी, फलेगी, बढ़ेगी और आशीषित होगी। यदि पवित्र आत्मा किसी कलीसिया में नहीं है, लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो लोग भी जो है वो ऐसे लोग होंगे जो नाम के तो हैं, होठों से तो आदर करने वाले हैं, लेकिन उनके मन परमेश्वर से दूर हैं। आज मुझे और आपको ये देखना है कि क्या परमेश्वर का आत्मा हमारी कलीसिया में है, मेरे परिवार में है, मेरे जीवन में है। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो उसका प्रेम, उसका धीरज, उसका आनंद, उसकी शांति, उसकी भलाई, उसका संयम हमारे जीवन में होगा। हम जब बोलेंगे तो हम परमेश्वर से डरकर बोलेंगे, जब हम कोई काम करेंगे तो हम परमेश्वर से डरकर करेंगे और हमारे परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए जो है जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो हमारी सहायता के लिए दिया गया, वो हमारा सहायक है। और कलीसिया को पवित्र आत्मा देने का वायदा किया गया था, जो कि हम देखते हैं कि पेंतेकोस्त के दिन जो है पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया और जैसे ही पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में आया उनके जीवन बदल गए जो है। अब वो जो चेले थे, जो डरने वाले थे, जो संसारिक बातों पर मन लगाने
वाले थे, जो यीशु मसीह के दाहिने बाएं बैठने का ख्वाब देख रहे थे उसके राज्य में, लेकिन अब जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ गया तो अब वो सब कुछ भूलकर ये गवाही देने लगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और वो हमारा उद्धार करता है। उस पर विश्वास करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो तो वह तुम्हारे पापों को भी क्षमा करेगा। तो आज जब हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं तो हमारा भी ये काम है कि हम एक दूसरे को बताएं कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। और इस ऐसी महामारी में हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है, उसकी संगति में आने की जरूरत है, ताकि उसके द्वारा हम बहुत सारी आशीष पाएं और इस महामारी में, इस बड़ी विपत्ति में जो है हम सब लोग बचाए जाएं। और वो तब ऐसा होने पाएगा जब हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके आत्मा के लिए मांग करेंगे कि हे पवित्र आत्मा हमें अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए ताकि हम इन सब विपत्तियों को सामना कर सकें, इन सब विपत्तियों को हम फेस कर सकें और हम आनंदित होकर प्रभु में मगन होते हुए अपने जीवन को बिता सकें। प्रभु जो है इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष बरकत दीजिए और याद रखिए कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए दिया है। तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, वो आपके संग हमेशा रहता है। उसे अपने जीवन में आने दीजिए, उसे अपने परिवार में आने दीजिए और जैसे ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा आपका जीवन बदल जाएगा, जो है आप पहले के समान नहीं रहेंगे। तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें आत्मा दिया है। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आ और तमाम अशुद्धता को, तमाम पापों को हमारे अंदर से दूर कर और हमारे अंदर मेल मिलाप, भाईचारा और पवित्रता को उत्पन्न कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम पवित्रता के साथ आपकी सेवा कर सकें, आपकी गवाही दे सकें। और इस महामारी में हम सब की रक्षा करके हम अधिक से अधिक समय प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, आपकी आराधना करने में बिताएं। तमाम पापों से हमें शुद्ध कर, क्षमा कर और अपने लहू में हमें ढांप लीजिए। सब लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशीषों के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं।
प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है। आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें। आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, उन सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129, सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं
और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह ख्रीस्त के नाम में, आमीन।